नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उस पर नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। दर्जाधारी बनने के लिए विधायकों को सल्ट चुनाव में दिखाना होगा दम। हर गतिविधि पर रहेगी सरकार और संगठन की निगाहें। कुंभ के शाही स्नान में पैदल नहीं चलेंगे श्रद्धालु। गंगा घाटों के लिए चलेंगी शटल सेवाएं। 700 बसें मेला पुलिस करेगी संचालन। उत्तराखंड में नहीं लगेगा लॉकडाउन, नियमों के उल्लंघन पर दर्ज किया जाएगा मुकदमा। उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है डॉक्टरों के खाली पदों का बैकलॉग। आरक्षित श्रेणी के डॉक्टरों को 363 पद खाली। सरकार और स्वास्थ्य विभाग पद भरने के लिए प्रयासरत। अब पर्यटन कारोबार पर भी पड़ने लगा है कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार का असर। नैनीताल के होटलों में पर्यटकों ने कैंसिल करानी शुरू कर दी है बुकिंग। उत्तरकाशी में आलावेदार सड़क निर्माण कंपनी पर कर रही है मजदूरों की सुरक्षा से खिलवाड़। भूस्खलन वाली जगह पर बिना हेलमेट के मजदूरों को से कराया जा रहा है काम। खबरों का सारथी। इंडो नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाला खाटिमा शहर नगर पालिका चेयरमैन और ईओ के विवाद के चलते एक बदबूदार शहर में तब्दील होता दिख रहा है। शहर की गंदगी की हालत से अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार के मंत्री तक बात पहुंची तो उसके बाद भी नतीजा ढाक के 3 पात जैसे। पिछले 10 दिन से कूड़ा ही नहीं उठाया। बाजार के दुकानदार खोलकर बैठे व्यापारी या फिर खरीदार ग्राहक, सब जगह जगह कूड़े के ढेर उठ रहे हैं। बदबू से बेहाल है। वहीं कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने मामले को गंभीरता से देखते हुए नगर पालिका को जल्द कार्रवाई करते हुए अल्टीमेटम भी दिया है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। जाना चाचा, नगर पालिका ने यहाँ कूड़े का ढेर लगा के इतने बुरे हाल कर दिए, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। बीमारी नहीं होने को आदमी को बीमारी हो जाएगी। सब्जी लेने जो आ रहे हैं बहुत मतलब इस बदबू की वजह से बिल्कुल आना जाना बंद हो गया। लोगों ने दुकानें तक बंद कर दी है इस कूड़े की वजह से। पता नहीं प्रशासन कितना लापरवाह हो गया, पता नहीं क्या चाहता है। बिल्कुल हैजा फैला के मानेगा, पता नहीं क्या चाह रहा है। लंचिंग ग्राउंड को हम स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमने ईओ साहब को कह दिया है कि 5 दिन के अंदर शहर की सफाई पूरी हो जाएगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां एक पत्रकार वार्ता में आज बाड़कोट निवासी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योत्सना राणा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद कर दिया और अपनी दावेदारी तय कर दी। जशोदा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं को लेकर अच्छी सोच है और नीति के तहत टिकट दिए जाने की प्रबल संभावना है। महिला होने के नाते मैं अपनी दावेदारी 100% चुनाव में लड़ने के सोच के साथ संगठन को कहूंगी। जशोदा कहती हैं कि यमुनोत्री क्षेत्र की जनता के पास पलायन और एजुकेशन को लेकर वोट की अपील करूंगी। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल को क्षेत्र की जनता अच्छे से जानती है और मेरे द्वारा किए गए विकास की परिभाषा को भी जानती है। लिहाजा क्षेत्र के लोगों के कहने पर ही अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ही मैं मैदान पर उतर रही हूँ। बरकोट में जो पानी की समस्या है उसको किस तरीके से दूर किया जाए और उसके दूसरे ही तीसरे दिन आपने देखा होगा उसमें कार्रवाई भी हुई। चाहे थोड़ी सी धनराशि पड़ी है पर उसमें बरकोट के रंग। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। कुंभ मेले के चलते उत्तराखंड सरकार कोई भी रिस्क लेने की हालत में नहीं है। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। इसके बाद ही उत्तराखंड प्रदेश में आने की अनुमति दी जाएगी। 12 राज्यों से आने वाले यात्रियों को कोरोना नेगेटिव, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना भी जरूरी होगा। नारसेन बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात कर दिया गया है और राज्य की सभी सीमाओं पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। का आगाज हो चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के विभिन्न हिस्सों से हरिद्वार पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है जिसमें हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु को 72 घंटे की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इस वक्त हम मंगलो के नारसन बॉर्डर पर खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे काउंटर बनाए गए हैं। ये पहला काउंटर है जिसपे जो 72 घंटे की कोरोना रिपोर्ट लेकर आए हैं वहाँ चेकिंग की जा रही है। उन्होंने टोकन दिया जा रहा है। जिन्होंने 72 घंटे की कोरोना रिपोर्ट लेकर नहीं आए हैं उनको अगले काउंटर पर भेजा जा रहा है। उनको वहाँ एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार कोरोना को लेकर पूरी तरह सजग है ताकि कोरोना के मामले और न बढ़ पाए।
के न्यूज़ भी आपसे अपील करता है, यदि आप उत्तराखंड में हरिद्वार में कुंभ मेले में शामिल होना चाहते हैं तो अपनी 72 घंटे की कोरोना रिपोर्ट लेकर जरूर आएं। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ऋषिकेश पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आईडीपीएल फैक्ट्री का बकाया विद्युत बिल जो कि 250 करोड़ रुपए था, जिसको सरकार द्वारा माफ किया गया है, अब उत्तराखंड के पर्यटन विभाग के द्वारा कनेक्शन सेंटर बनाया गया है, जिसमें उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही उत्तराखंड को राजस्व की प्राप्ति होगी। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर ऋषिकेश के आईडीपीएल में बनेगा, जिससे योग नगरी ऋषिकेश के साथ उत्तराखंड की शान बढ़ेगी। कमला गुलसोला जी पार्षद है, वैसे आज अधिसूचना जारी हो गई है, फिर भी पार्षद है। पूरी तरह ठीक है। उसके कारण मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि घर में मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जैसे यहाँ पर पेयजल की हमने पर्याप्त यहाँ पर योजनाएं दी हैं। यहाँ पर जो आस्था पथ है उसका पुनर्निर्माण हुआ है। यहाँ पर जानकी सेतु का निर्माण यहाँ पर हुआ है, जो वर्षों से यहाँ पर लंबित पड़े हुए मसले थे। यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी का अतिथि गृह है उसमें 12 सूट का मैंने संस्तुति दी है। इसी तरह से जो आईडीपीएल है वहाँ पर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसकी अब लगभग औपचारिकताएं पूरी हो गई। और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जल्द जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए 45 साल से उम्र के सभी लोगों के लिए अभी व्यवस्था है, जल्द से जल्द लगवा लें। और साथ साथ मैं भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो अभी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा के, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई हटा के पूरी सप्लाई करें, सप्लाई में कटौती ना रखें, जिससे पूरी दिल्ली को एक साथ वैक्सीन लगाई जा सके और जो इसकी चेन है वो तोड़ी जा सके। क्योंकि दुनिया के देशों में जहां भी इस पर एग्रेसिव काम हो रहा है, काम इसी तरह से हो रहा है कि उन्होंने अपना एक 2 या 3 महीने का साइकिल बनाया है कि हम 2 या 3 महीने में इसकी चेन तोड़ेंगे। जब तक चेन तोड़ने की स्पीड से वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक कोविड का खतरा बना रहेगा। तो मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन की सप्लाई दिल्ली को की जा सके, हमारी पूरी तैयारी है, हम पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। सप्लाई में अभी है क्या? नहीं, अभी ओवरऑल जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें अभी पहले 60 साल का था, अभी 45 साल का है, तो सबके लिए अगर कर दिया जाएगा तो हम बहुत जल्दी से पूरे अपने नेटवर्क को लगा के पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट करेंगे, उसके बाद ही चेन टूटेगी। अगर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट नहीं करेंगे, अब मान लीजिए 44 साल के वाले को नहीं लगी, 45 साल वाले को लग गई है, तो चेन तो बनी रहेगी। तो चेन तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि पूरी दिल्ली को लगा दिया जाए। सर, फिलहाल पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, जितनी चाहिए इस वक्त? अभी 45 से ऊपर की उम्र के लोगों के जिस स्पीड से रेस्पॉन्स आ रहे हैं उस हिसाब से तो कहीं कोई कमी है नहीं। डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। अभी काफी एडिक्वेट सप्लाई है, एडिक्वेट सप्लाई है, लेकिन अभी क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो प्रोटोकॉल की रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस अगर हटा ली जाएंगी तो सबको लगाई जा सकती है। थैंक यू। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन अब कोविड का समाधान नहीं है, कोविड का समाधान वैक्सीन है। तो वैक्सीन जितना जल्दी सब लोगों के लिए उपलब्ध हो जाए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए, उतना जल्दी अच्छा रहेगा। थैंक यू। खबर बैंगलोर से है। यहाँ कूड़े के ढेर में बिना उपयोग की हुई कोरोना किट नजर आई है। उत्तराखंड के नारसेन बॉर्डर पर महाकुंभ में आने से पहले सभी श्रद्धालुओं के कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन कोविड टेस्ट की आड़ में स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार की आंख में धूल झोंकने का काम हो रहा है। हाईवे के किनारे कूड़े के ढेर में कोरोना किट के पड़े होने से कोरोना का खतरा और भी मंडरा सकता है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देश में कोरोना संक्रमित मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेला शुरू हो चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आ रहे हैं।
नार्सन बॉर्डर पर जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है या फिर उनकी कोरोना रिपोर्ट देखी जा रही है। हजारों की संख्या में टेस्ट किया जाएगा, मेडिकल टीम लगे और प्राइवेट लैब को भी इसका जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन एक जो लापरवाही देखने को मिल रही है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये NH58 हाईवे है जहाँ टेस्ट से कुछ दूरी पर ये जो वेस्टेड किट है वो फेंकी जा रही है, जो यूज़ किट है वो फेंकी जा रही है और जो अनयूज किट है वो भी यहाँ देखी जा रही है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये यूज़ हुई किट नहीं है। इससे कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। खबर नैनीताल से। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने नैनीताल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और राज्य अतिथि गृह में जोरदार स्वागत किया गया। राज्य के गृह सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद बंशीधर भगत ने सूखाताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने 27 करोड़ की लागत से बनने वाली कृत्रिम झील का भूमि पूजन किया। वहीं बंशीधर भगत ने कहा कि सूखाताल में कृत्रिम झील अपने आप में अनोखी झील होगी। झील के आसपास पर्यटकों के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। अभिनंदन करते हैं। मनोज जोशी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम को माननीय के समूह बहुत ही संक्षेप और अन्य कई ऐसे विभाग हैं जिनकी आंशिक भूमिका इस योजना में रही है। प्रोजेक्ट है 27 करोड़ रुपए की लागत से सूखाताल का जीर्णोद्धार हो रहा, सौंदर्यीकरण हो रहा। जब देख लेंगे इसको बनने के बाद तो कल्पना नहीं कर सकते कि कितना सुंदर बना। इस सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और आज शहरी विकास मंत्री के नाते भूमि पूजन का काम संजीव आर्या जी के साथ, जो यहाँ के सम्मानित विधायक हैं, मुझे सौभाग्य मिला है। और सीधा आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहाँ पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वैक्सीन लगवा रहा है। और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से, जहां पर मनीष सिसोदिया ने वैक्सीन लगवाई है और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जो भी बंदिशें हैं उन्हें तोड़ देनी चाहिए और सबको वैक्सीन लगाई जाए। अब बढ़ते खबरों की ओर। खबर देहरादून से। देश भर में कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना के लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसी के साथ उत्तराखंड में भी कोरोना के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में एक दिन में 500 नए मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में 3 महीने बाद कोरोना का एक ही दिन 500 मरीज मिले हैं, जिसके बाद भी लोग लगातार नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं, जिसके कारण प्रशासन के लिए नियमों का पालन करवाना एक चुनौती बन गया है। उत्तराखंड में कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते साल कोरोना ने सभी के दिलों में दहशत फैला दी थी। 2021 में कोरोना संकट नियंत्रण में आने के बाद एक बार फिर से बेकाबू हो गया है। यहाँ पर इतनी हालत ख़राब हो गई है कि लॉकडाउन फिर से लगने की जो है बात की जा रही है। फिर भी यहाँ पे जो लोग हैं वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कोई भी यहाँ नियमों का पालन नहीं करता नज़र आ रहा है। जितने भी लोग हैं, ना ही सैनिटाइजेशन हो रहा है, ना ही लोग मास्क लगा के यहाँ दिखते नज़र आ रहे हैं और साथ ही यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि किस तरीके से लोग अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, कैसे नियमों का पालन करते हैं। कैमरा पर्सन खुशवंत चौधरी के साथ मैं शिवांगी आर्या, के न्यूज़ देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया है कि 2021 फरवरी में आए CTI परिणामों के संबंध में शीतलीकरण नहीं देना चाहती है। कोर्ट ने अंतिम तिथि नहीं बढ़ाने की शिक्षा सचिवों के सोमवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं और मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 अप्रैल की तिथि नियत की है। जो जनहित याचिका अनुपंत, जो एक समाजसेवी हैं पौड़ी गढ़वाल से, उनके द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें यह कहा गया था कि क्योंकि इस बार सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो CBSE करवाता है, जो जुलाई 2020 में परीक्षा होनी थी,
वह परीक्षा जनवरी 2021 में हुई। इस याचिका पर रिलीफ खुद ब खुद देने की अगर विचार कर सकते हैं, लेकिन आज सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि सरकार इसमें रुचि नहीं दिखा रही है कि वह खुद जो है एक निर्णय ले, ताकि इन लोगों को मौका दिया जा सके जिनका CTET रिजल्ट ही जनवरी 2021 में आया। महोदय को कहा है कि निर्देशित किया है कि वह सोमवार 5 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित हों और अगली सुनवाई की तिथि 5 अप्रैल 2021 नियत कर दी गई है। खबर देहरादून से है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजाल की अध्यक्षता में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के चुनाव संचालन समिति का गठन किया है। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने संचालन समिति की सूची जारी करते हुए बताया कि सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए गोविंद सिंह कुंजाल की अध्यक्षता में गठित 19 सदस्यों की चुनाव संचालन समिति में राज्यसभा सांसद, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता, विधायक, पूर्व विधायक समेत अन्य नेता समिति में शामिल किए गए। सल्ट विधानसभा के उपचुनाव के लिए श्री गोविंद सिंह कुंजवाल, जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी के सीनियर विधायक हैं, उनकी अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति का गठन किया। इसमें श्री प्रदीप टमटा, जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, श्री कर्ण महाराज, जो हमारे उपनेता हैं विधानसभा में, खबर रुद्रपुर से है, जहां प्रदेश भर में सैनिकों के सम्मान के लिए भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सैन्य सम्मान कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसका आगाज उधम सिंह नगर जिले में 3 अप्रैल को काशीपुर में किया जाएगा। एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा युमो के प्रदेश मंत्री एवं कार्यक्रम संयोजक सागर गोयल ने बताया कि भाजपा की ओर से पूर्व सैनिकों व शहीदों के आश्रितों के सम्मान के लिए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 2 अप्रैल से 7 अप्रैल तक यह कार्यक्रम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी संगठन ने युवा मोर्चा को सौंपी है। प्रदेश भर में हमारे 13 जिले हैं। 13 के 13 जिलों में जिला स्तर पे सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है और उसी के मद्देनज़र हमारे उधम सिंह नगर जिले में सैनिक सम्मान समारोह 3 तारीख को काशीपुर नगर में आयोजित किया जाएगा। और हमारा जो लक्ष्य है उसमें हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, जो शहीद हुए परिवार में उनके परिवार के सदस्य हैं और जो वर्तमान में सैनिक तैनात हैं उनके परिवार के सदस्य हैं। खबर देहरादून से है, जहां आज से ऐतिहासिक झंडा मेले की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते इस बार समिति ने इसका आयोजन होगा। वहीं झंडा जी के मेले का स्वरूप पुराने झंडे जी का उतारकर पंचामृत से नहलाया गया और सुनील लिहाव चढ़ाया गया। बता दें कि दरबार साहिब के महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में इस कार्यक्रम का आरंभ हुआ है।